चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, एक और आपकी कॉल थी, क्योंकि रेलवे और डिफेंस दोनों को इसमें हम शामिल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि JWL पर भी अपनी बातों को आप रिपीट कर दें, क्योंकि आज ये अच्छे मोमेंटम में है और 283-84 के आसपास आपने शायद रिकमेंड किया था, अभी 287 के आसपास है। अभी जो लोग खरीद रहे हैं इस सेगमेंट को देख करके, या फिर बाद में जो लोग देखेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस को एक बार फिर से फटाफट जो है आप बता दीजिए। 30 अभी जिन लोगों ने खरीदा है 285 के पास में, अपने से 1% से लेट है, लेकिन अभी भी इसमें मौका। तो ये क्योंकि रिस्क जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना विपुल जी, उतना इसका रिस्क रिवॉर्ड इन फेवरेबल होगा एज मतलब है ना, जब हम इंट्राडे को टारगेट करते हैं तो इंट्राडे का टारगेट स्टिल 305। स्विंग के लिए आपको 340 और 400 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 250 का ही मेंटेन करना है, जो कि आज का ही बड़े लो है। बस यही आपका एक सटीक सा स्टॉप लॉस बनता है। जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हो, अब चाहे आप आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो भी आपका स्टॉप लॉस 250 ही है। अगर आप 400, 340 और 400 को टारगेट कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस आपका 250 ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब रचित खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ गए लालटाई सर वाले, है ना, अद्भुत सर। और सर, कल एक खबर आई, उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज हालांकि जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बिहेव कर रहा था उसके मुकाबले काफ़ी अच्छे खुले। हालांकि मेरा सवाल मार्केट को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि वो फिर लंबी प्रतिक्रिया हो जाएगी। अभी हम अपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, 11 बजे आपसे एग्जैक्ट मार्केट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बाजार होल्ड करता हुआ, और हमारे जो बाकी जो दो को पैनलिस्ट हैं उन सबका मानना ये है कि जो हमने थंब लगाया है कि बाजार में बॉटम बन चुका है ना, बन गया बॉटम क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जो है, चलिए आप प्रसन्न हो लीजिए। अब आपकी टिप्पणी मैं लूँगा 11 बजे के आसपास इस सेगमेंट के समाप्ति के बाद। लेकिन आपसे जो पहला शेयर है वो मेरा होगा IRFC, रेलवे और डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो IRFC पे आपका व्यू क्या है? ये काफ़ी टाइम बाद थोड़ी सी यहाँ पे इस पूरे सेक्टर में हरियाली आई है रेलवे के अंदर। 103 का हाई लगाया है, काफ़ी पिटाई हुई, सरकार ने भी कोशिश की रकम जुटाने की, उसको भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IRFC को लेके? सर देखिए, पूरा रेलवे एज अ पैक हम देखें, मैं एक बुलिश स्टांस ही अपना मेंटेन कर रहा हूं, दो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और प्रैक्टिकली IRFC आप देखें कि आज जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है, इन कमिंग डेज आपको 110 रुपए तक का मूवमेंट ये आराम से दिखाने को मिल सकता है। और अभी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, बट 110 के ऊपर का सफर अभी थोड़ा सा लंबा है, बहुत जल्दी पूरा करता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा, रेलवे डिफेंस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। और अंशुल जी, आप देखिए, वो कह रहे हैं सर JSW इंफ्रा में ब्रेकआउट आ रहा है। अंशुल जी से पूछ लीजिए एक बार के लिए कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं। 270 230 4% से ज़्यादा की तेज़ी, और 274 के आसपास का इंट्राडे हाई यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JSW इंफ्रा पे? सर वीकली चार्ट पे 5 हफ्ते की जो प्राइस एक्शन है उसको बुलिश कैंडल के साथ एंगल्फ कर रहा है। 271 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 3 अप डेज के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। तो जनरली 3 to 5 आवर्स का मूवी होता है, 3 अप आवर्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। मैं 3 से 4 दिन कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। 271 के ऊपर अगर टिकता है तो फ्रेश बाइंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रिलायंस जो परसों खरीदा था उसको आज आधा 1414 में निकाला है, पैसा वैसे भी खाली पड़ा हुआ है। तो 271 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है और 3-4 दिन टाइट रेंज बनती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, 7-8 रुपए 9 रुपए की रेंज के अंदर आता है, तो 271 के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट मेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा 290 का, जो कि वीकली स्विंग हाई है, और उसके ऊपर फिर अगला स्विंग हाई है 316 का, और उसके ऊपर स्विंग हाई है 349 का। तो तीनों टारगेट खुले हुए हैं। तीनों टारगेट खुले हुए हैं। मैम, माला मैम, अगली कंपनी के लिए आपके पास आते हैं, और वो है इरकॉन। 11% ऊपर, क्या यहाँ पर भी कोई संभावना है? इरकॉन ने काफ़ी, मतलब पूरा रेलवे ही नहीं चला, तो खैर इसमें इरकॉन और क्या और IRFC क्या, लेकिन ये रिकवरी कैसे देख रहे हैं? ये अभी जो है थोड़ा सा अपडेटेड प्राइस नहीं है, ये 10 मिनट पुराना भाव आप देख रहे हैं, 20 मिनट पुराना। तो मैम जरा इरकॉन पे जरा व्यू देखिए, 144 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए? इरकॉन बाय करना चाहिए, मतलब 148 पर है, और अभी भी 10% का अपसाइड, 11% का जो अपसाइड है, इसका सर्किट बताती हूँ मैं, सर्किट के आज का 160 का है। हिट हो जाएगा तो सरप्राइज मत होगा। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट दी स्टॉक्स अभी खरीद करते हैं जब करते हैं।
यस, ठीक। 10% का रिवॉर्ड है और 10% का ही रिस्क है। रिस्क ले लीजिए, कैलकुलेटेड लीजिए, और उतना रिस्क तो लो कि कुछ बने, उतना मत लो कि कुछ सब कुछ हो जाए, बस इतना ही इसी नोट पर। एंड आई एम हैप्पी विपुल जी टू सेइंग दिस। मैं दोबारा इस चीज को बोलने में खुशी लग रहा है मुझे कि मतलब रेलवे, डिफेंस, एनर्जी, स्टॉक सेक्टर्स, एनर्जी और रेलवे स्पेसिफिकली, मैं बार बार मतलब आई वाज लाइक ये चलेंगे, चल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड होपफुली जो लोग बातों को ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने एनर्जी में भी पैसा बना लिया होगा, और अब ये रेलवे का नंबर है, और इसके बाद आप आईटी का नंबर देखेंगे। तो दिस रोटेशन विल कीप ऑन कमिंग। फिलहाल रेलवे में मौका है, कुछ हफ्ते का मौका आपको रहेगा, इसमें पैसा बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल JWL ऑलरेडी हो गया, मेरे ख्याल से IRF दूसरा एक स्टॉक और था, IRCTC भी देख लीजिए एक बार, IRCTC को भी मिस मत करिएगा। इरकॉन भी अभी 148 पर है, बाय है। इंट्राडे लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 160 का टारगेट रखिए, और दूसरा टारगेट 175 का। मैं बहुत एक्साइटेड या ओवर बुलिश नहीं हूँ, ये दिख रहा था पहले से, इसीलिए आप लोगों को पोजीशन एवरेज या फिर होल्ड करने के लिए भी बोला था। सो दिस इज ऑल्सो बाय करके स्टॉप लॉस डिफाइंड है, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए। 160 के टारगेट के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 160, 175 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 130 का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस का प्लीज़ सभी लोग जो है वो ध्यान विशेष रूप से रखें, क्योंकि बाज़ार की वोलेटिलिटी में जो है आप लोग खाली लक्ष्य का ध्यान रखते हैं और फिर स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए। चलिए यहाँ पर अगली कंपनी के लिए चलते हैं। BDL को लेकर के राय जानना चाहेंगे यहाँ पर रचित जी की। रचित सर, अच्छा मोमेंटम और 5.5% के आसपास की तेज़ी, 1350 का लेवल क्रॉस कर दिया है, एक दिन में 70 रुपये का मूव। क्या व्यू है BDL को लेकर के? सर, जिन्होंने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था उनको मैं बोलूंगा कि इट इज टाइम यू शुड बुक प्रॉफिट्स। और प्रैक्टिकली मैं समझ रहा हूँ कहीं भी 1380 लेवल्स, 1400 लेवल्स आपको मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म है अभी होल्ड करिए, बहुत फायरवर्क्स हैं। मगर ट्रेडिंग बेट को इसलिए एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हालात होने वाले हैं आपको ये हो सकता है वापस 1200 या 1180 तक भी देखने को मिले। 1200, 1100, अरे प्रभु। चलिए खैर, इस पर आगे DCX इंडिया का टारगेट हो गया, DCX सिस्टम। कुछ कह रही हैं अंबाला मैम? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल जी, एक और रेलवे कंपनी जरा देखिए, ये भी बहुत इसने रुलाया है और आज 4.5% ऊपर, RVNL। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या कुछ खरीद भी सकते हैं? हालांकि 10-12 रुपए में क्या ही होगा, क्योंकि बहुत लोग हायर लेवल पे काफ़ी फंसे हुए हैं। उनको क्या बहुत आज टिप्पणी आई है कई सारे रेलवे और रेलवे खास तौर से, एवरेज कर लें क्या? तो अभी क्या व्यू है RVNL पे सर आपका? सर, ये आप BDL पे सवाल पूछ रहे थे और रचित से और मुझसे RVNL पे, दोनों के बीच में रचित काफी मुस्कुरा रहा था। मैं इसका वो जब से आए तब से कुछ ज्यादा ही खुश हैं। वो जब लाल टाई पहन लेते हैं उनको लगता है कि बस है ना, नहीं, ये लाल टाई की मतलब आगे बाजार की में ही चला रहा हूँ, अपनी ची भगवान है। नहीं, ये लाल टाई से आगे की कहानी लग रही है। अच्छा, खैर, पहले RVNL पे आ जाते हैं। पिछले 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है और ऑल टाइम हाई से 86 हफ्तों में 57% और आखिरी 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है। तो डीपर बाउंस बैक आना चाहिए, बाउंस बैक में गैप फिल होना चाहिए। 313 के अराउंड गैप छूटा हुआ है, तो 313 के अराउंड गैप फिल कर सकता है। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे 10 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो सारे मूविंग एवरेज वहीं खड़े हैं 310 से 330 के बीच में। तो 310-330 की रेंज तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां तक आपको रुकना चाहिए। क्योंकि ये बाउंस बैक यहीं से क्यों बना, ये बाउंस बैक लगभग यहीं से इसलिए बना क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था। और जितने भी ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर हैं, ये 50 वीक मूविंग एवरेज से पहले एक बढ़िया बाउंस बैक देते हैं और उसके बाद आके इनको तोड़ते हैं, तो फिर बड़ी डाउन मूव देते हैं। तो लगभग सब 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किए हैं। ये अब पहुंचा है उसके आसपास, तो बाउंस बैक दे रहा है। 310-330 ये रेंज में आता है, तो दोबारा से सवाल पूछिए, वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ पे तो बाउंस बैक का पहला ही दिन है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं वो है GRSC। GRSC पे मैम ज़रा आपकी तवज्जो चाहेंगे। अंबाला मैम, देखिए ज़रा क्या यहाँ पर चल रहा है। कल हमने देखा काफ़ी सारे जितने ये जो शिपिंग डिफेंस वाले काउंटर्स थे उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और क्या यहाँ पर भी
कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या कोई मतलब BTST कॉल जैसी स्थिति बन रही है क्या 2548 या इंट्राडे के लिए कुछ? इंट्राडे के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते। वैसे एक्चुअली मैं GRSC के ऊपर बात करूंगी, BDL को लेकर के एक बार कल डिस्कशन में आया, क्योंकि टारगेट हो गया विपुल जी, 1350 का दिया था, हो गया कल का एक ही दिन में, ठीक है। बट अभी क्या करना है कि जितने भी लोगों ने एंट्री बनाई थी 1250-1300 के रेंज में, आप प्लीज आप सभी लोग 1290 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके अब होल्ड कर लीजिए 1400-1500 के लिए। So this is an updated loss, trailing stop loss on BDL. Now GRSC में 2550 के लगभग ये अभी आ गया है, बाय कर सकते हैं। मुझे याद है कल भी ये डिस्कशन में आया ही था, तो अभी पुरानी जिसको देखना है वो डिस्कशन वो वीडियो देख लेना। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो बिल्कुल करना चाहिए। निफ्टी डिफेंस को ट्रैक करो, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। अब यहाँ से आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है 8700, 9200 वगैरह के लिए तैयार हो गया है। तो सपोर्ट कौन करेंगे, यही स्टॉक्स करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको 2500 के आसपास खरीदिए, 2540-50 जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है करंट प्राइस। 2200 रुपए का जो रिसेंट स्विंग है इसका, वहीं पर स्टॉप लॉस रखिएगा 2200 पर। एंड पॉसिबल टारगेट अब जो यहाँ से आपको और मिलेंगे जो आज खरीदना चाह रहे हैं वापस से, उन लोगों के लिए टारगेट यहाँ पर 2700 से लेकर के लगभग 3000 के होंगे। तो आप आराम से इसमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2700 से 3000 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह GRSC में। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 2200 का। ये राय यहाँ पर GRSC में निकल करके आती हुई एक और डिफेंस काउंटर जो कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है।